हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन हमसे पूछा गया है। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है हमारे पास? कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और उसके पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बनेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कुछ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है प्लस आई फैक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो प्लस आई फैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्लस आई फैक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। तो प्लस आई फैक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें से। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन हमारे पास दिया गया है, यानी CH3। और यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी हमारा ये स्टेबलाइज किया जाएगा। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और सेकंड, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसके पास ऐसे p ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। तो अगर इसके नेक्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है और इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सिग्मा डेंसिटी थी जो शिफ्ट हुई है। ये हमारा हाइड्रोजन यहीं पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो ये कार्बन है इसके साथ कुछ इस तरह से पी ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करवाने के बाद बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्ड के साथ रहेंगे। उसके बाद क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो ऐसे ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे और हमारे पास इसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं हम, और इन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आएगी। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसके अंदर और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी है हमारे पास ये। उसके बाद जो बी दिया गया है हमें, दैट इज CH3। और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगेन इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो सकती है दोनों कार्बन से। और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बनेंगे। अगेन मिथाइल ग्रुप का डिस्टेंस यहाँ से कम हो गया है तो ये वाला ए के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर सी को देखते हैं तो सी में हमारे पास CH3 जो ये कार्बोकेटाइन है मिथाइल के थोड़ा सा और ज़्यादा नज़दीक शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं इसमें, लेकिन जो CH3 ग्रुप का डिस्टेंस है इससे वो कम हो गया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज किया जाएगा। उसके बाद अगर डी को देखते हैं, डी में हमारे पास कुछ इस तरह से टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और 2 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसको हम क्लियरली, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं।
2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 यहाँ पे, तो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन टोटल है इसमें। और दूसरा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारा 3 जगह से लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी 3 जगह से लगने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव्स। तो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग दीज। ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ